हमारे एक मित्र हैं अवधेश त्रिवेदी जी, जो वर्तमान में आईएएस हैं और रेलवे मंत्रालय में हैं। वो बचपन से ही वो हमारे सहपाठी रहे और बचपन से ही उन्होंने जो विश्व की नदियां थी वो याद कर ली थी और उसकी मैपिंग, यानी कि ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, कौन सी नदी कहाँ और कहाँ से कहाँ तक बहती, सब कुछ याद कर लिया था। उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी थी। खैर, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और उसी क्रम में कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जो भी कुछ ऐसा मिलता है जो आपके काम का हो, आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ आज भारत की प्रमुख नदियाँ। देखिए, भारत की जो प्रमुख नदियाँ, दो प्रकार की नदियाँ, एक हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीप यानी कि दक्षिणी पठार प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। हिमालय की जो नदियाँ हैं वो है सिंधु तंत्र, जिसके अंदर झेलम, चुनाव, ब्यास, सतलज, रावी, और गंगा तंत्र, जिसके अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती और उसकी सहायक नदियाँ, और ब्रह्मपुत्र तंत्र। और प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, महानदी, नर्मदा, तापी। तो सभी नदियों के बारे में कुछ न कुछ बताऊंगा और यकीन मानिए 2-3 बार आप सुनेंगे तो कुछ न कुछ याद हो ही जाएगा। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश चोटी से निकलती है और इसकी सहायक नदियां जो हैं सतलज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिंगी और जास्कर, गिलगिट, सियांग, सिगार, गोमल। लंबाई कुल 3880 किलोमीटर है और भारत के अंदर 1134 किलोमीटर बहती है। बाकी कराची पाकिस्तान के निकट और अरब सागर में गिर जाती है। सतलज की बात करें जो उसकी सहायक नदी है, वो भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। लंबाई कुल 1500 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर और अंततः ब्यास नदी में मिल जाती है। और प्रमुख बांध सतलज नदी पर भांकड़ा नांगल बांध, जिसे गोविंद सागर बांध भी कहते हैं, इसको आप ध्यान से याद कर लें, सतलज नदी पर। उसके बाद झेलम, और ये कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। लंबाई कुल इसकी 400 किलोमीटर और अंत में त्रिमु के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। ये जो अब बात करते हैं चेनाब, तो ये लाहुल में बार लाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा और भागा दो नदियों के रूप में चलती है। लंबाई के 1180 किलोमीटर, भारत में अंत में त्रिमु के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। प्रमुख बांध सलाल बांध, दुलहस्ती बांध। रावी की बात करें तो कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। लंबाई कुल 725 किलोमीटर और अंत में झांग जिला की सीमा पर चेनाब नदी में मिल जाती है। प्रमुख बांध थीन बांध रावी पर। व्यास की बात करें तो रोहतांग दर्रे के निकट लंबाई 6 से 25 किलोमीटर कुल है, अंत में हर के पास सतलज नदी में मिल जाती है। ये सभी आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं और सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। गंगा जी की बात करें, गंगा जी कहा जाता है, भारत में हम इसे गंगा माँ कहते हैं और ये विश्व की वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व की धरोहर भी है। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर गोमुख हिमाद्री से निकलती है। लंबाई कुल 25 से 25, याद कर लें, 25 से 25 किलोमीटर। सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथ, राम गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रमुख बांधों में फरक्का बांध और टिहरी बांध। अब चलिए यमुना के बारे में बात करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती प्यार का पैगाम है। यमुना नदी जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। लंबाई कुल 13 से 76 किलोमीटर और अंत में इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है, जहां संगम है। बात करें ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से चलती है। लंबाई कुल 29 किलोमीटर, भारत में 13 से 40 किलोमीटर चलती है और अंत में ग्वालंदो के निकट गंगा जी के साथ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वरम के पास पश्चिमी घाट से, ये प्रायद्वीप की नदी की बात हो रही, लंबाई 14 किलोमीटर, अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती। हमारे देश में नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। लंबाई 14 से 50 किलोमीटर, अंत बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रमुख बांध एनीकट बांध। वृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, जब सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। पेन्नार नदी, ये जो हमारी चेन्ना केशव पहाड़ी कर्नाटक से निकलती, कर्नाटक। लंबाई यक्षगान वहां का लोक नृत्य है। लंबाई 557 किलोमीटर, अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से निकलती हैं। लंबाई 857 किलोमीटर, अंत बंगाल की खाड़ी और प्रमुख बांध हीराकुंड बांध। महानदी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। 13 से 15 किलोमीटर लंबाई, अंत में अरब सागर में मिलती है। प्रमुख बांध महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा की बात थी। अभी ताप्ती की बात करें, मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से, ये भी लंबाई 7 से 24 किलोमीटर और ये भी खंबात की खाड़ी में जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से चलती है। लंबाई 8 से 5 किलोमीटर, अंत बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, महानदी।
इस वीडियो को सुनने के बाद आज से आप हमारे लिए खास हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर इस परिवार से जुड़ जाएं और पढ़ते रहें शैक्षणिक वीडियोज।